हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस आईसीआर जीआरएफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि आईसीआर जीआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है तो सबसे पहले उसके बारे में बता देती हूँ। आईसीआर एग्ज़ाम होता है जैसे कि आपका मतलब एग्रीकल्चर का 4 साल डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हायर स्टडीज़ के लिए आपको आईसीआर जीआरएफ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर आप सीयूटी पीजी भी दे सकते हो। अधिकतर लोग जो है आईसीआर जीआरएफ को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो है 12,000 का फेलोशिप मिलता है। तो मैंने जो दिया था एग्ज़ाम प्लांट साइंस सब्जेक्ट से दिया था, और मेरा जो एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले कि जो पेपर आया था मुझे तो बहुत ईजी लगा। जैसे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व की थी ना, मुझे उस टाइप मतलब उससे भी थोड़ा ईजी लगा। लेकिन हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे वही क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए थे, और कुछ वही क्वेश्चन थे, बट जो पूछने का तरीका था वो अलग था। तो सबसे पहले जो प्लांट साइंस आईसीआर जीआरएफ प्लांट साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता देती हूँ। उसमें जो होता है जेनेटिक्स होता है, प्लांट ब्रीडिंग होता है, प्लांट पैथोलॉजी होता है, सीड साइंस होता है, और माइक्रोबायोलॉजी होता है, और जनरल एग्रीकल्चर होता है, प्लांट फिजियोलॉजी होता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स के बारे में बताती हूँ। जेनेटिक्स में हर साल क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट से। इस बार भी साइंटिस्ट से क्वेश्चन आया, और पूछने का उसका तरीका बिल्कुल सेम था। पिछले क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे उसमें पूछा गया था कि कुछ साइंटिस्ट दिया हुआ है, उसमें ऑर्डर में बताने की कौन सा साइंटिस्ट ने पहले खोज किया था, मतलब ओल्डेस्ट से लेके लेटेस्ट तक बताना था। इस बार लेटेस्ट से लेके ओल्ड तक बताना था। इस टाइप का क्वेश्चन आया था और वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इस बार भी क्वेश्चन आया। और अगर मैं जेनेटिक्स से बोलूँ, जैसे कि अगर सेल सब्जेक्ट का बात करूँ, सेल सब्जेक्ट में हर साल क्वेश्चन आता है। जो होते हैं ना, जो दिए हुए सेल ऑर्गेनिल्स, उससे क्वेश्चन हर साल आता है। इस बार भी आया था। मैच ऑफ द मतलब मैचिंग में भी आया था। दूसरा ये भी आया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इसमें से कौन सा ऑर्गेनिल्स दोनों में पाया जाता है। इस बार भी क्वेश्चन आया था। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप मतलब जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें ये भी क्वेश्चन है कि माइटोसिस जो म्यूसिस के प्रोफेज 1 में, मतलब म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो प्रोसेस होते हैं उसका ऑर्डर बताना था। तो वही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आ गया था। और उसमें से ये क्वेश्चन ये भी था कि उसमें कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम, और उसका जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस होता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पता नहीं ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, लेकिन उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो वही था। और साइंटिस्ट से तो पता नहीं भाई कितने क्वेश्चंस आए थे, और हर साल क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट से। इस बार भी साइंटिस्ट से, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट से इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, एनालाइज कर लो, और उसी के हिसाब से पढ़ो। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्लांट ब्रीडिंग से मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन तो उतना नहीं, मतलब मुझे तो नहीं उतना फील हुआ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि राइस, वीट और बार्ले का, मतलब राइस, वीट और बार्ले ये तीनों सेल्फ पॉलिनेटर होते हैं, उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एसेशन रीजन में क्वेश्चन था ये, और यही क्वेश्चन आया हुआ था। इसका मैंने सिली मिस्टेक के कारण गलती कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस था। और कुछ मतलब ज़्यादातर इससे क्वेश्चन, हाँ एक ये क्वेश्चंस था, जैसे कि एक क्वेश्चन था जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को मिला के पूछा गया था। जैसे कि जेनेटिक्स में जो था, मतलब जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स खोजे थे, उसमें से जो सीड का जो कलर है, जो सीड का जो शेप है राउंड और रिंकल, वो क्या होगा, होमोजाइगस, होमोजेनियस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजेनियस, उससे भी ये क्वेश्चंस था। इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, और बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है। और अगर मैं बात करूँ सीड साइंस से हर साल क्वेश्चन आता है। जो सीड का जो दिया हुआ है डिफरेंट टाइप, जैसे कि न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, और फाउंडेशन सीड, और सेटिस्फाई सीड, उसको ऑर्डर में लिखना है। इस बार भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि फाउंडेशन सीड से जो प्रोड्यूस करते हैं उस सीड को क्या बोलते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन था। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है सीड सर्टिफिकेशन को लेके, उसका ऑर्डर पूछा हुआ है। तो इस बार भी वही क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो सीड साइंस से भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर एक ट्रूथफुल लेवल ऑफ सीड, मतलब एसेशन रीजन में ट्रूथफुल लेवल ऑफ सीड के बारे में पूछा गया था, जो मुझे नहीं पता था उसके बारे में, मतलब तो उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया।
बाकी उतना कुछ मतलब खास नहीं पूछा गया था। अगर मैं प्लांट पैथोलॉजी का बोले, पता नहीं प्लांट पैथोलॉजी से कितना सारा क्वेश्चंस था और एक ही क्वेश्चंस को पता नहीं कितने टाइप से घुमा फिरा के पूछा गया था। अगर आप प्लांट पैथोलॉजी को देखोगे तो उसमें सबसे पहले रस्ट को पता नहीं रस्ट का डिजीज से जो डिजीज साइकिल है उससे भी पूछा गया है। और रस्ट के जो भी अलग अलग क्रॉप में जो रस्ट डिजीज होते हैं उसके कॉजेल ऑर्गेनिज्म क्या हैं, तो पता नहीं रस्ट को और स्मट को कितने बार, एक ही क्वेश्चन को कितने बार रिपीट करके पूछे गए हैं। और प्लांट पैथोलॉजी में अगर बात करूँ तो जो प्लांट मैनेजमेंट वाला पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है कि उसको ऑर्डर में लिखना है। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये थे कुछ ये प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी से बस 2 क्वेश्चन मुझे मतलब 1-2 क्वेश्चन ही आए हुए थे प्लांट फिजियोलॉजी से। और तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप एक नेक्स्ट मतलब अगले साल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो प्लांट साइंस के लिए, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने से अच्छा है आप जो पढ़ रहे हो उसको एकदम अच्छे से मतलब आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से मतलब याद करना चाहिए। जैसे कि आप जेनेटिक्स में पूरा एकदम डीपली पढ़ लिए लेकिन आपको जेनेटिक्स का जो साइंटिस्ट है वो याद ही नहीं है, साइंटिस्ट का जो नाम है वो याद ही नहीं है, जो कि हर साल क्वेश्चन आता है ऑर्डर वाइज, उसको मतलब हर साल ऑर्डर वाइज उसको मतलब बनाना होता है। हर साल अगर हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर साल में क्वेश्चन एक ना एक मिल जाएगा। तो वो सब उतना डेप्थ में पढ़ने से अच्छा है कि आप मतलब ऊपर से ही पढ़ो लेकिन सारा याद होना चाहिए। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी का बात करूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो है हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया, इस बार शायद 3 या 4 क्वेश्चंस था जो क्वेश्चन को इस टाइप का पूछा गया था कि नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन होगा, इस टाइप का क्वेश्चंस था। तो अगर आपको पता होगा कि नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग किसको बोलते हैं तभी आप मतलब उस बैक्टीरिया को नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है तभी आप उस बैक्टीरिया का नाम मतलब आप चूज कर पाओगे। जैसे कि और भी क्वेश्चंस था एसिमिलेटरी एंड डिसिमिलेटरी ऑफ द नाइट्रेट नाइट्राइट से लेके इस टाइप का क्वेश्चंस था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस था, मतलब क्वेश्चंस को घुमा दिए थे। सारा कॉन्सेप्ट वही था बट क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। फाइटोप्लाज्म से रिलेटेड आया था इस बार क्वेश्चन, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चंस था। तो ये था कुछ मेरा एडवाइस। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।